मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। सॉरी, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे कोई ऐसा सॉलिड टॉपिक नहीं मिल रहा था और थोड़ा सा मैं बिजी भी थी अपनी लाइफ में। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हमारा मंथली प्रिडिक्शन। जो मंथ आने वाला है मार्च 2021, वो कैसा जाने वाला है, और सभी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हमारे फैमिली, रिलेशनशिप, लव लाइफ, फाइनेंस, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे कि 12 राशियों के लिए हमारा ये जो मंथ है मार्च 2021 वो कैसा जाने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये पसंद आता है इन्फॉर्मेशन और ठीक लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। एंड साथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको नीचे मिल जाएगी, ताकि आप अपनी अगर पर्सनल कंसल्टिंग करवाना चाहते हैं या कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि से, एरीज। तो मेष राशि जो है उनके लिए हम लोग देखते हैं कि उनके लिए मार्च मंथ कैसा जाने वाला है। एरीज वालों के लिए जो मार्च है वो बहुत ही हार्ड वर्क मांग रहा है आपसे। वो आपसे चाहता है कि आप बिल्कुल दिल और जान से मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं। आप उतना फोकस नहीं कर रहे हैं अपने काम पे, या शायद करते करते इतना ज़्यादा आप परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं कि अब आपका मन नहीं कर रहा है एफर्ट्स लगाने का। आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। ड्रीम वर्ल्ड में आप जाना चाहते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा अचीव करना है, बट वो चीज़ पाने के लिए आप मेहनत करने में हिचकिचा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एफर्ट लगा लगा के थक गए हैं। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका फाइनेंस वाइज कैसा जाएगा आपका मार्च मंथ। फाइनेंस वाइज ये कहता है आपका कि आपका जो मंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस दिखाएगा, प्लस माइनस दोनों है। बट अगर आप बहुत ही मन लगा के, ध्यान लगा के, अपने दिमाग को शांत रख के, दिल से सोचते हुए, अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखते हुए अगर इसमें आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो ये आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आपको बहुत, जो शायद आपको अभी प्रेजेंट टाइम में ना दिखे, बट फ्यूचर में आपको ये बहुत अच्छा फ्रूट्स देने वाला है, बहुत अच्छा फल देने वाला होगा ये एफर्ट। लव लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में क्या रिजल्ट देने वाला है। लव लाइफ में कोई आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने वाला है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको ये कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करना, या बिल्कुल जकड़ के अपने काबू में रखने की कोशिश करने वाला है कोई। तो अभी इससे कैसे निपटना है और ये कौन हो सकता है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल और इन सब चीज़ों में फंसने की या उलझने से बचने, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस ये है कि आपको बहुत सतर्क रहना होगा, सोच समझ के कदम उठाना होगा और बहुत ही सावधान रहना होगा। आपके लिए सजेशंस कार्ड क्या है वो हम देख लेते हैं। सजेशन कार्ड बोलते हैं प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपने जो मेहनत की थी, जो एफर्ट्स लगाए थे, उसके जो फ्रूट्स हैं, मतलब जो उसका जो रिजल्ट है, जो आपका यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात आ रही है, रिलेशनशिप जो आपने अपना स्ट्रॉन्ग बनाया है, उस रिलेशनशिप को आपको बचाना है उन लोगों से जो उसको हार्म पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल चेंजेस दैट द लाई अहेड, एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बहुत ही मेजर कन्वर्जेशन या ऐसे इवेंट्स या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो पर्टिकुलर आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपकी चल रही है, अच्छी है, और उसमें अच्छा भी होने वाला है। बट पर्सनल लाइफ को यहाँ पे लोग जो है, एनवायरमेंटल लोग हैं, आपके आसपास के अपने लोग हैं जो ख़राब करने की कोशिश करने वाले हैं। उससे आपको खुद को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि जो कि है वृषभ, टॉरस।
तो देख लेते हैं कि वृषभ टॉरस के लिए मार्च का महीना क्या कहता है। वृषभ टॉरस वालों के लिए ये जो मार्च का महीना है ये आपको एक उम्मीद की किरण दिखाने वाला है। जहाँ आप अटके हैं या कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है कोई लाइफ में आगे बढ़ने का, प्रोफेशन का, पर्सनल लाइफ का, वॉटेवर, जो आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज आपकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, वो डायरेक्शन आपको यहाँ पे मार्च मंथ में मिलने वाला है। ये आप तो खुद से आपको मिल सकता है, कोई इंट्यूशन हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके अंदर की आवाज़ आपको आने हो सकती है, या ये जो गॉड यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं भगवान, वो आपको कहीं से मैसेज दे सकता है। मैसेज कैसे मिलेगा? या तो कोई आपको आके सपोज अपनी कहानी सुना रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, तो ये इन डायरेक्शन एक इंडिकेशन है आपके लिए। या हो सकता है आप टीवी पे कोई चीज़ देख रहे हो जो आपकी सिचुएशन से मेल खाता है। मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्स है जो हमको मैसेज पास ऑन करता है वो डायरेक्ट आके आके कान में आपको फूंक के नहीं जाएगा, आपको इंडिकेशंस दिए जाते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं, उनको आपको समझना होता है और उनको फॉलो करना होता है। तो आपको एक रास्ता मिलने वाला है, अपनी इन प्रॉब्लम्स के सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है हारमोनी। हारमोनी ये बोलता है कि आपको अपने दिल और दिमाग को हारमोनी में लाना होगा। अभी क्या हो रहा है, आपका दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोल रहा है। दिल बोलता है मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए, दिमाग बोलता है नहीं मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए। दोनों को अलाइन कीजिए, दोनों को एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करने दीजिए, एक दूसरे से बात करने दीजिए। कैसे होगा? मेडिटेशन करने से होगा, ध्यान लगाने से होगा, या जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो कीजिए। जिन लोगों के साथ अच्छा लगता है उनसे बात कीजिए, वहाँ आपको समझ में आएगा कैसे हम अपनी प्रॉब्लम से निकलें। चलिए देख लेते हैं कि फाइनेंशियली आपका ये जो मंथ है वो कैसा जाने वाला है। फाइनेंशियली यहाँ पे थोड़ा सा वीक लग रहा है। आपने जितनी मेहनत की थी, जितने एफर्ट्स लगाए थे, उनका आउटपुट यहाँ पे आपको इस महीने दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम निराश हो जाएं। ये आउटपुट इस महीने ना सही, हो सकता है फ्यूचर में मिलेगा अगर हम सही हैं। हम सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, तो आज नहीं तो कल, बोलते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो कभी ना कभी वो रिजल्ट मिलेगा। हमारा किया हुआ मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा। बट पेशेंस रखिए और सही टाइम का वेट कीजिए। लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं, लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ बताती है कि आप अपने पार्टनर के साथ या पार्टनर के बिना आप कहीं तो दूर ट्रैवल करने वाले हैं या जाने वाले हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, या तो आप और आपके पार्टनर, ये जो भी इश्यूज यहाँ पे दिख रहे थे, प्रॉब्लम्स दिख रही थी, उन सब से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए, या उसको टेम्परेरी तौर पे अवॉइड करने के लिए, या फिर उसका भाग मतलब उससे दूर जा रहे हैं और उसके लिए आप अपना लोकेशन, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। और शायद ये टेम्परेरी जो है आपके लिए अच्छा ही है। जब आप जाएंगे तो शायद आपको नए लोग मिले, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहाँ से आपको डायरेक्शन मिले कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। शायद यहाँ पे आपको वो लोग मिल जाए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दे। तो सजेशंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। सजेशन कार्ड बोलते हैं मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी ए सक्सेस। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। आपने जो सोचा है, जो हासिल करना चाहा है, जो पाना चाहा है, वो आप पा सकते हैं अगर आप वो मैनिफेस्ट करते हैं। आप अगर उसके पीछे पड़े रहते हैं, चाहे आपको घर से दूर जाना पड़े, चाहे आपको समाज से दूर जाना पड़े, चाहे अपने पार्टनर से दूर जाना पड़े, लेकिन आप वो हासिल कर लेंगे। तो आपके लिए सजेशन ये देना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूचर के, ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचिए, उसको इमेजिन कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए।
जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो लाइफ आपको डायरेक्शन दिखाएगी, कैसे आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है और क्या डिसीजन लेने हैं। तो सही चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए जो आपके और आपकी फैमिली के लिए प्रॉफिटेबल हो, आप ब्राइट फ्यूचर देती हो। उसके बाद में ये यूनिवर्स आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाना शुरू कर देगी। थर्ड राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिथुन, जेमिनी। मिथुन जेमिनी वालों के लिए ये जो मंथ है मार्च 2021, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी उलझनों में, अनअवॉइडेबल जिसको हम कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि बिन बुलाई मुसीबत, आप नहीं चाह रहे थे, आप उसमें थे ही नहीं, आप मतलब कहीं लड़ाई हो रही है, आप अपने घर में आराम कर रहे थे, लेकिन सारा ब्लेम आपके ऊपर लग गया कि आपने ये किया। आप इस तरीके की अनअवॉइडेबल सिचुएशन में फंसने वाले हैं। करना क्या है? अब भाई फंस तो गए हैं, निकले कैसे? तो भाई हमें हमारे कार्ड्स बताएंगे भाई कैसे निकले। ये आपको बोलते हैं ट्रैवलिंग। तो या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आप फंसने वाले हैं, या फिर इससे बचने के लिए आप ट्रैवल कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को, घूमिए फिरिए। ना रहेंगे आप उस लोकेशन पे और ना आप उस पर फंसेंगे, लेकिन फंसेंगे तो फिर भी, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में। तो आप एटलीस्ट ये है ना कि भाई आप तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे, तो अभी हम क्या करें। तो जस्ट अगर पॉसिबल है तो आप ट्रैवल कीजिए और उसमें भी बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही बन रही है। तो जितना हम इन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं, या हमें पता है कि जहाँ जहाँ उलझ सकते हैं, जहाँ पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग सकते हैं, उन सिचुएशंस को, उस फेस को आपको अवॉइड करते हुए चलना है। अब देख लेते हैं कि फाइनेंस वाइज ये मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। वाह, मार्च 2020 आपको बहुत कुछ दिलाने वाला है। तो या तो मुझे लग रहा है कि आप शायद बजट या फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तभी ना मार्च मंथ जो है आपका ईयर एंडिंग होने वाला है, क्लोजिंग है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। तो शायद आपने बहुत कुछ अचीवमेंट किए होंगे, टारगेट अचीव किए होंगे, आपको बोनस मिलने वाला होगा, या शायद जो आप टारगेट अभी तक अचीव नहीं कर पाए थे तो शायद वो अचीव, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके बोलने का तरीका है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका एटीट्यूड है, आप जो चाहे वो अचीव करने वाले हैं। फाइनेंशियली आपको बहुत बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो जस्ट गो अहेड, जो अचीव करना है कर लो, ऐसा गोल्डन चांस बार बार नहीं आता है। लव लाइफ की तरफ देखते हैं, लव लाइफ क्या देने वाली है आपको। वाओ, आपकी तो चांदी चांदी है। लव लाइफ भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, रहने वाले हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको पार्टनर मिलने वाला है, मैरिड हैं तो उनके साथ में अच्छा बनने वाला है। इट मीन्स ओवरऑल आपका इमोशनल लाइफ जिसको हम कहते हैं, लव लाइफ जिसको कहते हैं, किसी के भी साथ हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, व्हाटएवर, शांति रहने वाली है। तो फोकस कीजिए अपने प्रोफेशन पे, खूब कमाइए। बट अगर जब आप इतना, आपका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो लोग जलेंगे ही ना, और जलेंगे तो अननेसेसरी आपको फंसाएंगे, उलझाएंगे और लड़ाई झगड़ा करवाएंगे कि भाई इस बंदे का इतना अच्छा क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है भाई, हम तो नहीं देख सकते। तो अब बच के आपको रहना है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है। सजेशन कार्ड, यस, सजेशन कार्ड क्या बोलते हैं? Ask for the help from the others, all work and no reply, being weighted down by too many responsibilities। ये बोलते हैं कि आप जो है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर दबे हुए हैं, बहुत सारे काम हैं आपके पास में, तो थोड़ा सा काम को शेयर करना सीखिए। सारा काम खुद मत करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा लोड को शेयर कीजिए, थोड़ा किसी से करवाइए, थोड़ा किसी से करवाइए, और मेन काम आप कीजिए। और बस रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए, और शायद इसीलिए शायद जल रहे हों आपसे लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रांग है हम, आगे बढ़ेंगे और लोगों को जलाएंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी है कर्क, कैंसर।
कैंसर वालों के लिए जो मार्च का महीना है, मार्च 2021 बताता है कि आपने जो बीज बोए थे उनके फल काटने का टाइम आ गया है। अगर आप अच्छे थे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे थे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। कर्मों का फल मिलने वाला है आपको। और क्या होने वाला है, विल सी। आइसोलेशन, आपके दर्द को कोई देख नहीं रहा है, आपको अकेले ही सहना है। इट मीन्स आपने क्या किया था। अभी ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे कैंसरियन हैं वो सबके साथ में ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्शनल हर जगह पे होते हैं। तो अगर आपने अच्छा किया होगा तो सब चीज़ें अच्छी होंगी, फेवर में आएंगी और शायद आपको ये फेस ना करना पड़े। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फाइनेंस वाइज आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है। फाइनेंस वाइज ये कहता है कि आपका ये जो मंथ है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हैं। वीक फील कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका नॉलेज, आपका पावर, आपका अथॉरिटी आपका साथ नहीं दे रहा है। आप जितना स्ट्रॉन्ग आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होना चाहिए, वहाँ आप अपना टैलेंट यूटिलाइज या एक्सपीरियंस यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वीक पड़ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि कभी कभी टाइम हमारे फेवर में नहीं होता है तो हमें उसको लेट गो जाने देना चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस या अटकना नहीं चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। उससे क्या होता है, हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। मतलब हम एक बीच मझधार में फंसे हुए हैं और हाथ पैर मार रहे हैं। पता है कि वो बवंडर है और हम कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम पे हमें शांत छोड़ देना चाहिए खुद को। वो जो बवंडर है, जो तूफान है, वो खुद से आपको किनारे पे फेंक देगा। जब आप किनारे पे पहुंच जाएं तब हाथ पैर मारिए ताकि आपको कोई रिजल्ट मिले। अभी अगर हम वहाँ तूफान में ही हाथ पैर मारते रहेंगे और उसके बाद जब किनारे पे पहुँचेंगे, जब तूफान आपको फेंकेगा, उस टाइम आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे अपने लिए। तो एनर्जी को बचा के रखिए और इस टाइम को जाने दीजिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसे किए हैं कर्म जो आपको अभी उसका ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। तो लव लाइफ के बारे में हम देख लेते हैं, लव लाइफ में क्या होने वाला है। लव लाइफ यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपका फैमिली इश्यूज कुछ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लोनलीनेस लग रहा है आपको, कुछ ना कुछ दूरियाँ मिल रही हैं, आप दूरियाँ, डिस्टेंस डेवलप हो गई हैं और उसको आप हटाने की, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल सारे कार्ड्स जो है, सजेशन कार्ड पे देख लेते हैं क्या बोलते हैं। Look at the future with hope and the optimistic, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from changing time। तो देखिए कार्ड्स, जो सजेशंस कार्ड हैं, फेरी कार्ड्स हैं, वो भी आपको यही बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन आपको अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखना है। ब्राइट फ्यूचर के देखना है, होप के साथ में, ऑप्टिमिस्टिक के साथ में, और उसके बारे में आपको मेडिटेट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना है, हैप्पी चेंजेस की तरफ देखना है जो आपको रिलीफ दिलाएगा इन सारे चैलेंजेस से। तो आप जो है ब्राइट फ्यूचर की तरफ फोकस कीजिए। इस टाइम को सिर्फ आप वेट कर सकते हैं कि ये निकल जाए। अब निकल जाए तो ये मतलब नहीं है कि भाई आपका पूरा मार्च मंथ खराब जाएगा। हमारे एफर्ट्स, हमारी थिंकिंग, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी जो विलिंगनेस होती है वो डिसाइड करती है कि ये बुरा टाइम या जो टफ टाइम है वो हमारे साथ कितने दिन रहेगा। 8 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 1 मंथ रहेगा या 1 ईयर रहेगा। तो आपका विलिंगनेस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और उतना जल्दी आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारी 5th राशि की तरफ। 5th जो है हमारी सी लियो। 5th लियो राशि के लिए ये मंथ बताता है कि आपके शायद बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला होगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, प्यार, मोहब्बत, पैसा, बट कुछ मिल नहीं रहा है। इस महीने भी आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हैं
और अब आप सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो आप सब छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको कोई होप नहीं दिख रही है। आपको अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ आप खुद से कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो चीज़ आपको मेंटल रिलीफ देती है, आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी और फ्यूचर को ब्राइट करेगी। फाइनेंशियली देख लेते हैं कि आपका ये मंथ कैसे जाएगा। फाइनेंशियली यहाँ पे लग रहा है कि आपके साथ में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको इस महीने भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको इन लोगों से बचना है, ऐसे काम के ऊपर फोकस करना है जो सिर्फ आपके अंडर है, आपके कंट्रोल में है, और सिर्फ आप उसको करके अपने खुद से उसमें टारगेट या फ्यूचर को अचीव कर सकते हैं। किसी और का इन्वॉल्वमेंट या किसी और की डिपेंडेंसी जहाँ पे ना हो। लव लाइफ के बारे में देख लेते हैं। लव लाइफ भी यहाँ पे आपकी उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि मैंने जिनको प्यार किया, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने मेरे पीठ पे चाकू मारा है, मुझे धोखा दिया है। आप अपने आप को गिल्ट फील करेंगे, अपने आप को डिप्रेस फील करेंगे। बट मैं आपको कहना चाहूँगी, गिल्ट फील करके, डिप्रेस फील करके कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बनिए, लोगों को प्रूफ कीजिए और दिखाइए कि आप इससे आगे भी कर सकते हैं, किसी के सपोर्ट के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं और जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। ये टाइम है अपने ड्रीम को फॉलो करने का, जो आपने सोचा है अपने लिए उसको अचीव करने का। लोगों ने दिल दुखाया है, लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन आप अपने साथ हैं। आपका अपनापन, आपका दिल, आपका दिमाग, खुद के साथ रहिए, खुद के साथ काम कीजिए। डू समथिंग दैट एक्सटेंड योर हॉरिजन। लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाई। अपनी क्रिएटिविटी को फ्लाई करने दीजिए, क्रिएटिविटी को काम करने दीजिए। आप जो काम कर रहे थे उससे आगे बढ़ के, एक स्टेप आगे बढ़ के सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी लाइफ में। वो चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। किसी पे डिपेंड मत होइए, ये डिपेंडेंसी ही आपको डुबो रही है। 6 राशि की तरफ पढ़ेंगे। कन्या, वर्गो। कन्या वालों के लिए जो मार्च मंथ है ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। आप फुल पावर में है, अथॉरिटी में है, फुल रेस्पेक्ट है, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान है, आप कंफर्ट जोन में हैं, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अब जब लग्जरी मिल गई है, चारों तरफ से दिमाग की शांति, दिल की शांति, आराम भी मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, इससे बेटर और हो क्या सकता है। अबंडेंस मिला है आपको। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये महीने आपके लिए अबंडेंस लेके आया है, तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, करना चाहते हैं या ऑलरेडी वर्किंग है, तो उसमें अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि अभी आप इतना एफर्ट लगाएंगे आपको इतना रिजल्ट मिलेगा। अबंडेंस मिलने वाला है। तो हर अबंडेंस मीन्स हर तरफ से, हर फील्ड में, वेल्थ, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। जो भी आप चाहेंगे, जहाँ भी एफर्ट लगाएंगे, बहुत 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 कुछ अचीव करने वाले हैं। जस्ट फोकस, इस महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। सब कुछ हासिल करना है। चलिए देख लेते हैं कि फाइनेंशियली आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है। फाइनेंशियली ये लग रहा है कि आप जो है, जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी आपको अचीव होने वाला है वो मिलेगा नहीं, बट कोई बात नहीं। आपको जो मिल रहा है, जो आ रहा है, हो सकता है वो अटक जाए फॉर वॉट एवर रीज़न, बट है तो आपके पास ही ना, आपके हाथ में नहीं आ रहा है। इस महीने नहीं तो अगले महीने आ जाएगा, बट बहुत सारा अचीवमेंट होने वाला है। तो फाइनेंस हो सकता है कि आउटपुट डायरेक्ट आपके हाथ में ना आए, आते आते रुक जाए, 1-2 दिन के लिए रुक जाए, ये भी हो सकता है, बट मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लव लाइफ की तरफ देख लेंगे। लव लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि आपको अकेले करना पड़ेगा मेहनत, तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तभी ना रिजल्ट मिलेगा। अबंडेंस की तरफ मत भूलिए। कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज दिख रही हैं, बट कोई मैटर नहीं करती हैं।
अगर आप समुद्र के पास खड़े हुए हैं तो अगर थोड़ा बहुत तूफान आ जाए, थोड़ा बहुत हवा चल जाए, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हो जाएगा सब कुछ, भगवान साथ में है, बिलीव बिलीव करो उनके ऊपर। तो आपके लिए कार्ड आता है, टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड, फेयर एंड द ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही हैं, वो आपको बहुत अच्छे फ्यूचर ब्राइट दिखाने वाला है, आपके साथ में जस्टिस होने वाला है। और सिर्फ आपको रिव्यू करना है केयरफुली, आपने जो भी बैकग्राउंड में या पास्ट में चल रहा था, हुआ था, उन सब पे केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, कहाँ था, कैसा था, क्या हुआ था, और वो सब आपको एंड में बहुत ही सक्सेस दिलाने वाला है, फेयर और बहुत ही अच्छा होने वाला है। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है आपकी लाइफ में। 7th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है तुला, लिब्रा। लिब्रा वाले जो है वो अपना एफर्ट जो है वो 2 डायरेक्शन में लगाए हुए हैं। वो जो चाह रहे हैं मैं यहाँ से भी अचीव कर लूँ, यहाँ से भी अचीव कर लूँ, बट अचीव करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है, बिकॉज आप अपनी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप अब बहुत इजी समझ रहे हैं चीज़ों को, कि मैं सब कुछ इजी गोइंग में कर सकता हूँ, इजी गोइंग में अचीव कर सकता हूँ। बट भाई ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे हमारी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और किसी पे थोड़ी सी कम। मतलब कोई चीज़ जो है अर्जेंट है उस पर पहले फोकस कीजिए, एक दूसरी भी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, बट इम्पॉर्टेंट को हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो एक साथ 2 चीज़ों पे एनर्जी लगाने से अच्छा है 1 बाय 1 लगाइए। ये नहीं बोलते कि पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, बट थोड़ा सा पहले एक चीज़ को फोकस कीजिए, थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस मिलती है, देन सेकंड चीज़ पे कीजिए। जब सेकंड चीज़ पे कर रहे हैं तब फर्स्ट को उस लेवल पे लाके छोड़िए कि भाई थोड़े दिन के हम अगर छोड़ देते हैं तो उसमें कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। देन इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हुए चलते हैं चीज़ों को, तो आप इसमें बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। देख लेते हैं कि फाइनेंशियली आपका ये मंथ कैसे जाने वाला है। फाइनेंशियली ये जो बोलता है ये मंथ आपको बहुत प्रोग्रेस देने वाला है। आप एक नया बिगनिंग कर सकते हैं, नया स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस में, काम में, जो भी है, बहुत कुछ अचीव करवाने वाला है। न्यू बिगनिंग बताता है आपको, न्यू बिगनिंग कीजिए, बहुत कुछ अचीव करेंगे। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, थोड़ा सा संभल के रहिए, धोखा मिल सकता है। तो ये जो दिख रहा है कि 2 जगह पे फोकस आपका हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल में फोकस कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल जो है वहाँ तो आप अचीव कर लेंगे, बट पर्सनल लाइफ में शायद आपको यहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ में कोई आपको चीट कर सकता है, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। जस्ट बी केयरफुल, उन लोगों से बचिए, या मैं सजेशन दूंगी कि उस सिचुएशन में ही ना पड़े कि ऐसा कुछ हो। इसके साथ में हम देख लेते हैं सजेशन कार्ड। सजेशन कार्ड आपके लिए बोलते हैं, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम द डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो सेल्फ डिसिप्लिन से मिलेगी और डेडिकेशन से। ये जो आपका डेडिकेशन 2 फील्ड में जो डाइवर्ट हो रहा है, इसको आपको 1 तरफ डाइवर्ट करना होगा, तब आप उसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट ब्रिंग इज द स्पॉटलाइट। तो आपको जो है, आप जो अचीव कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए, लोगों को दिखाइए और स्पॉटलाइट में आइए और डेडिकेशन को फोकस करिए, डेडिकेशन के ऊपर, और कंटिन्यू कीजिए। यही आपके सक्सेस का मूल मंत्र है। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए कहना चाहूँगी कि इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपके अपने लोग आपको धोखा दे सकते हैं, या ये हो सकता है कि आप कोई टारगेट अचीव करने के लिए, कुछ भी अचीव या कुछ पाने के लिए, हो सकता है कि आप कोई शॉर्टकट अपनाएं या कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जो आपको आज तो सक्सेस दिला ले, लेकिन कल जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल और ऐसा कुछ भी करने के बारे में ना सोचें। मास्टर, आपको एक मास्टर की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है जो आपको डायरेक्शन दिखा सके और आपको ऐसा कोई डिसीजन लेने से या ऐसा कुछ गलत काम करने से आपको रोक सके।
तो आप देखिए कि वो कौन है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है और आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। प्रोफेशनल लाइफ की तरफ देखते हैं, फाइनेंस की तरफ। तो फाइनेंस की तरफ ये बोल सकते हैं कि आपने जो एफर्ट लगाए थे, जो आपने काम किए थे, उसका रिजल्ट अभी ये कह सकते हैं कि आपका जो अर्निंग है वो अभी होल्ड पे चला गया है, रुक गया है, आपको मिल नहीं पा रहा है, आप उसको पा नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, वो मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, कभी ना कभी, बहुत लंबा नहीं, नियर फ्यूचर में मिल जाएगा, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया है। तो ये आपको मिलेगा, लेकिन उसको पाने के लिए आप शॉर्टकट मत अपनाइए, कोई गलत तरीका मत यूज़ कीजिए ताकि आप किसी मुसीबत में फंस जाएं और ये लंबे टाइम तक के लिए फंस जाए। लव लाइफ आपकी देख लेते हैं। लव लाइफ में भी दिख रहा है कि थोड़े से आप टेंस हैं, परेशान हैं, आपकी लाइफ में उलझने जो इस तरीके की हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और मेरे बारे में कुछ गलत सलत बोल रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, बट लोगों की आप परवाह करेंगे तो सब चीज़ें बहुत ही ख़राब हो जाएंगी। आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके, ताकि आप इन सब उलझनों में ना फंसें। इसके लिए कार्ड आता है, सजेशन कार्ड आपके लिए बोलता है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा कीजिए। लोगों की आप चिंता करने बैठेंगे तो ना आप पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, ना प्रोफेशनल लाइफ में अचीव कर पाएंगे। वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू। लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड द होम लाइफ। लोग मदद करना चाहते हैं, आप भी मदद पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना है और ईमानदारी से काम करना है। अगर आपने गलत रास्ता आज चूज़ किया तो आज शायद आप कुछ अचीव कर पाएँ, लेकिन कल नहीं कर पाएंगे, कल आपको ये डुबो देगा। जस्ट बी केयरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, खुद पे भरोसा कीजिए और सही रास्ता चूज कीजिए। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारी धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वाले जो हैं किसी काम को करने के लिए बहुत फोकस हैं, करना चाह रहे हैं, बट अभी उनको शायद सक्सेस मिल नहीं रही है, बट सक्सेस बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। कैसा सक्सेस कार्ड भी आया है और ये रिवर्स भी आया है, तो इट मीन्स कैसा है, सक्सेस है अगर आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में है। डायरेक्शन आपको चूज़ करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं बट उनका डायरेक्शन गलत है, या ये कह सकते हैं कि आपको टारगेट आपका ये है बट एफर्ट यहाँ लग रहा है। सक्सेस मिलेगी, सिर्फ डायरेक्शन को एक बार फोकस कीजिए कि फोकस कर रहे हैं। सक्सेस मिलेगी बट थोड़ा सा देरी से मिलेगी, इमीडिएटली। जैसे और राशियों के लिए था कि उनके लिए मंथ बहुत अच्छा था, बहुत फेवरेबल था, तो आपके लिए मिला जुला है, 50-50 है। सक्सेस भी है बट पूरे महीने में नहीं है, थोड़े टाइम में है, बट उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रेब करना है, यूटिलाइज करना है और उसको अच्छे से अपने लिए कन्वर्ट करना है। तो प्रोफेशनल लाइफ देख लेते हैं आपके लिए कैसी जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपको सक्सेस दिला रही है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवर एक्टिव होना पड़ेगा। पैसिव मोड में जो आप काम कर रहे हैं वो आपको उतना सक्सेस नहीं दिला रहा है। पैसिव मोड की वजह से ही शायद आपकी सक्सेस जो है वो स्लो डाउन हो रही है, या जो आप जिसके काबिल हैं, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको बढ़ाना होगा, थोड़ा सा सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। सोच समझ के अगर आप एक्शन लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी है। लव लाइफ आपको इतना सपोर्ट करने वाली है, इतना अच्छा आपका होने वाला है कि शायद ये कह सकते हैं कि आपके एफर्ट्स में आपको सक्सेस कम मिल रही है, बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, अपने पार्टनर को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जो सक्सेस है वो दुगनी हो जाती है। तो बस अपनी लव लाइफ को सहारा बनाइए, जो आपके पार्टनर हैं, और वहाँ से एनर्जी लीजिए और उसको अपने प्रोफेशन में लगाइए और उसके साथ में अपना जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसको बेटर कीजिए। आपके लिए सजेशंस कार्ड बोलते हैं द गुड यू डू कम बैक टू यू, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरिंग वाइजली और रीपेइंग ए डेबिट। आप जैसा करेंगे वैसा आपकी लाइफ में रिवर्ट होगा। अगर आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा,
अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में मनी का फ्लो होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मनी मिलने वाली है। तो अच्छा करेंगे तभी ना मिलेगी। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो जो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है वो शायद गलत तरीके से आ जाए, जो आपको फ्यूचर में जाके नुकसान दे जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को आप रीपेमेंट मतलब उधारी चुकाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ताकि कहीं आप फंस ना जाए, उलझ ना जाए और कहीं किसी परेशानी में ना फंस जाए। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे, मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो महीना है थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आपका स्ट्रगल अभी भी चलने वाला है, ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और वेट करना होगा। स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, इसका मतलब ये है कि अपने दिमाग को शांत रखें। कोई आपके माइंड के साथ खेल रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, इसलिए आपके स्ट्रगल्स को ख़त्म नहीं होने दे रहा है। स्ट्रगल से निकलना है तो माइंड से बाहर निकलना होगा, इस माइंड गेम को आपको ख़त्म करना होगा। ये जो माइंड है आपका बहुत आपको परेशान कर रहा है, तो इससे बाहर निकलिए और अपनी सक्सेस को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है आपकी? प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी अटकी हुई है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, एक फेज़ आता है लाइफ में, ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं। अनटिल अनलेस हम डाउन नहीं जाएंगे हमको अप आने का, सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, इसको निकाल दीजिए, थोड़े टाइम मतलब इस फेज़ को पार करना होगा, उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी वो तो फिर आप जानते ही हैं कितनी अच्छी मिलेगी। लव लाइफ के बारे में देखते हैं, तो लव लाइफ में भी थोड़ा सा मनी को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। थोड़ा सा सोच समझ के चलिए, थोड़ा सा जो पैसा है आपका उसको थोड़ा सा सोच समझ के खर्च कीजिए और फ्यूचर के लिए बचा के रखिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। माइंड गेम आपके साथ लोग खेल रहे हैं, शायद आपके मनी को मिस यूज़ कर रहे हैं, मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो आपके फ्यूचर में आपको नुकसान दे सकता है। तो लव लाइफ या लव में या इमोशन में आके अपने जो भी सेविंग्स हैं उनको सोच समझ के खर्च कीजिए, पूरा ख़त्म मत कर दीजिए। सजेशंस कार्ड आपको बोलते हैं, ए रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंस, एडवाइस दैट कम फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन ए कल्चर और क्रिएटिव एंडेवर। तो यहाँ पे आता है कि आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आपके दिल से जो आवाज़ आती है आपको उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना है, और उस एडवाइस को आपको सोच समझ पे उस मतलब आपके जो पार्टनर हैं उन पे आपको ट्रस्ट करना है नहीं करना है, ये आपके अंदर से आवाज़ आने वाली है, उसके ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। गेटिंग इन्वॉल्व इन द कल्चर और द क्रिएटिव, तो अगर आप कुछ क्रिएटिव, क्योंकि यहाँ पे जो माइंड गेम जो चल रहा है आपके साइड में, आपके लाइफ में, उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो कुछ कल्चर या क्रिएटिविटी में आपको इन्वॉल्व होना होगा। जो आपके दिल से जो आवाज़ आती है, अगर दिल से आवाज़ जो आती है उसको आप सुनते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपके दिमाग में जो कचरा भरा है, जो लोग दिमाग से खेल रहे हैं, वहाँ से आप निकल पाएंगे और कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो 11th राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वालों के लिए जो मार्च का महीना है ये बहुत ही स्ट्रगल वाला दिखा रहा है। आपको अकेले बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, आपको अकेले बहुत सारे काम करने हैं, और कोई आपका साथ सपोर्ट देने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कुछ चीज़ों पे आप अकेले सब नहीं उठा सकते हैं, सारा काम अकेले नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे, कुछ कामों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ना होगा, ताकि जो चीज़ें लाइफ में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके ऊपर आप फोकस कर सकें और अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा पाएँ। और शायद आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ में, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप शायद कुछ टर्म एंड कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो शायद कुछ लोग जो आपके अपने हैं या जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका आपको सपोर्ट मिल जाए और आपका जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाए। प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, उसमें क्या होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना आपको ज़रूरी है। आपको वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, बट शर्त यह है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है और वो आपको आगे लेकर जाएगा और आपके फ्यूचर के लिए आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपके लिए
ब्लेसिंग भला होने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली है यहाँ पे। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी यहाँ पे जो है आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों कार्ड्स, पर्सनल प्रोफेशनल, दोनों में ही आपको आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कंडीशन ये है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आप अटके हुए हैं, आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव चल रहा है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बैलेंस होते हुए बहुत ही ब्राइट डायरेक्शन में जा रही है, आपको फेवर करने वाली है। तो कुछ अगर अटका हुआ है, कुछ निकल नहीं रहा है, कहीं पे कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पे सेटल डाउन कर सकते हैं। सजेशंस कार्ड आपके लिए बोलते हैं डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग। कुछ भी करने से पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कैसे करें, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जरूरी नहीं है कि वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या आपके, ये कौन सा पार्टनर है जो आपको सपोर्ट करने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। कौन सा पार्टनर है जो आपको धोखा देने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार, गोइंग बैक टू स्कूल और द अपेंटरशिप, एक्सीलेंस, क्राफ्टरशिप एंड द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आ रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अदरवाइज आपको अकेले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी और आपको धोखे मिल सकते हैं। तो सोच समझ के एक्शन लीजिए। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मीन, पीसेस। मीन पीसेस वालों के लिए ये मंथ बहुत 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 अच्छा आने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ मनी गेन होने वाला है जो आपके फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए। बर्डन, आपकी लाइफ में जो बर्डन्स थे वो थोड़े से कम होने वाले हैं, ये लग रहा है यहाँ पे। ये कह सकते हैं कि जो बर्डन्स हैं या बढ़ भी सकते हैं, बट कोई बात नहीं। अगर बर्डन मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आ रही हैं, एड ऑन होने वाली हैं, बट कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे गेन भी हो रहा है, आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है यहाँ पे, जो आपको फ्यूचर में सेविंग करने के लिए दिखा रहा है कि फ्यूचर को आप इससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अगर बर्डन्स आ भी जाते हैं तो आपके लिए गॉड ने आपको एक रास्ता भी दिखा दिया है और उनको उन बर्डन्स को कम करने के लिए रास्ता मिल चुका है। तो जस्ट बी हैप्पी एंड एंजॉय। तो प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए? प्रोफेशनल लाइफ आपको रिवॉर्ड्स दिला रही है। आपके जो एफर्ट्स थे, जो आपने काम किए थे, जो आप अभी तक कर रहे थे, उनके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा किया है और रिवॉर्ड्स का टाइम आ गया है। पर्सनल लाइफ, वाह, पर्सनल लाइफ भी ब्लेसिंग फुल है। इतना ब्लेसिंग्स है, गॉड का ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। आपके अच्छे कर्म आपको रिवॉर्ड दिला रहे हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपको मनी दिला रहा है, अबंडेंस में दिला रहा है, सब कुछ आपके साथ में है। थोड़ा सा बर्डन बढ़ने वाला है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएगी तभी ना इंसान आगे बढ़ेगा। एकदम फ्री होके तो नहीं रह सकता है, करेक्ट। सजेशंस देख लेते हैं आपके लिए। सजेशन कार्ड बोलता है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएट्स। उन लोगों से दूर रहिए जो कि बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। रियलाइजिंग दैट वॉट यू थॉट यू वॉन्टेड इजंट द बेस्ट चॉइस फॉर योर हैप्पीनेस। आप रियलाइज कीजिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। ये जो डिसऑनेस्ट लोग हैं ये आपको सिर्फ धोखा देंगे, आपके लिए नुकसानदायक बनेंगे। समथिंग दैट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर उस पर एनर्जी डालते हैं या वो वर्थ नहीं है, उनके ऊपर उनको करना वर्थ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए और उनके ऊपर फोकस मत कीजिए। और सिर्फ डिसऑनेस्ट लोग जो है उनसे दूर रहिए। यही मूल मंत्र है आपकी सक्सेस का। ये शायद जो बर्डन है यहाँ पे जो आ रहा था, शायद इन्हीं लोगों का बर्डन है कि इनसे कैसे दूरी बना के रखी जाए। अदरवाइज बहुत ब्लेसिंगफुल है आपके लिए महीना और होपफुली ये बहुत बहुत अच्छा जाए आप लोगों के लिए।
आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ अगर ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।